हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 4। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पहले ही 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उन्हें देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, दैट वाज कोलराउस का नियम। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा होगा और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। कोलराउस का नियम क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है और किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उससे हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो कोलराउस का नियम हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये बोर्ड पे हेडिंग पड़ी है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम विद्युत अपघटन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किस प्रकार से ये क्रिया होती है, इससे क्या उत्पाद बनते हैं, इसका क्या यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस वास्तव में होता क्या है। ठीक है, समझते हैं कि पहले समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, तो समझ लो। चलो माना हमारे पास एक कोई कंटेनर है। ठीक है, माना ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें कोई विद्युत अपघट्य भरा है। क्या भरा है? विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ सर, आप बता चुके हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से क्या आयन दे देंगे, आयनों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है। NaCl, NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य। किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है? प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये 100% घुलकर Na+ और Cl- आयन दे देगा। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने गलित विद्युत अपघट्य भर दिया। क्या भर दिया? विद्युत अपघट्य भर दिया। अब अगर हम देखो क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 2 धातु की छड़ी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 2 धातु की छड़ी। ये कोई भी धातु हो सकती है। इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। अब मैं क्या करूं, इस यहाँ पे एक तार जोड़ दूं और यहाँ भी इस इलेक्ट्रोड से एक तार जोड़ दूं। और ये वाला मान लो एक तार मैंने प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। ये प्लस वाला तार मैंने बैटरी से जोड़ दिया जाके, और ये माइनस वाला भी मैंने माइनस वाले सिरे से जाके बैटरी से जोड़ दिया। तो अब क्या होगी, इसमें विद्युत धारा फ्लो होने लगेगी, क्योंकि ये जो धातु की छड़ें है वो चालक का कार्य करते हैं। धातुओं में लाइट आसानी से फ्लो हो जाती है, तो अब इसमें लाइट फ्लो होने लगेगी। और नीचे क्या भरा है? विद्युत अपघट्य भरा है। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ लो, जब पहले लाइट इसमें नहीं फ्लो हो रही थी, जब लाइट इसमें फ्लो नहीं हो रही थी, तो जैसे हम NaCl डाले, विद्युत अपघट्य का विलयन बनाए NaCl का, तो NaCl किसमें किसमें टूटता होगा? हाँ, NaCl टूटता है सर Na+ में और Cl- में। इसी में टूटता है NaCl। ठीक है, हाँ टूट गया NaCl। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, क्या की? जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या होगा, ये देखो जो Na+ था, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? ये इलेक्ट्रॉन आया है क्योंकि ये जो धातु की छड़ें होती है क्या देती है? धातुएं क्या देती हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं। बहुत बहुत स्पीड से धातुएं क्या करते हैं, धातुओं की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो धातुएं क्या करने लगती है? इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन दे रही, तो Na+ इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो काहे में हो जाएगा? Na। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है अपचय, आप लोग हमें बताएंगे। हाँ, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहे, इसका मतलब Na का क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, तो Na का तो अपचयन होने लगा है इसी के अंदर। बात बची क्लोरीन की, Cl-। ठीक है, तो 2Cl- है, ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बना लेगा Cl2। क्या बना लेगा? Cl2। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये ले लेगा। क्या किया इसने? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। ठीक है, क्या कर दिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये समझ लो। ठीक है, Cl- था, उस 2 मैंने ले लिए इसके, किसके? Cl- के। क्योंकि एक आयन तो होगा नहीं, ऐसे हजारों आयन होंगे ना NaCl के अंदर, बहुत से आयन होंगे ना। Na के बहुत से आयन होंगे, Cl के भी बहुत से आयन होंगे। तो Cl के 2 आयन मिलेंगे तो एक Cl2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या Cl- क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -1, और यहाँ पे 0। तो -1 बड़ा होता है या 0? हाँ सर, 0 बड़ा होता है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? Cl की बढ़ रही है। और Cl की जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये मैं आपको अच्छे से
पढ़ा चुका हूँ लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ क्रियाएं इसके अंदर होने लगी। मतलब जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इन इलेक्ट्रोडों की मदद से, इन जो धातु की छड़ें पड़ी हैं इनकी मदद से, तो क्या होने लगेगा, इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन होने लगेगी। क्या होने लगेगी, रेडॉक्स रिएक्शन होने लगती है। मतलब जो हमारा विद्युत अपघट्य भरा था उसका अपघटन होने लगता है, जो उसके आयन थे उनका एक तरफ ऑक्सीकरण होने लगता है, एक तरफ अपचयन होने लगता है। ठीक है, इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। या सिंपल आप इसे क्या लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन की परिभाषा आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होने लगता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। या आप सिंपल एक ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, गलित विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका अपघटन कराने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये होता कैसे, ये आपको मैंने समझा दिया। और जो विद्युत अपघटन की क्रिया है वो होती कहाँ है, वो होती है विद्युत अपघटनी सेल में। किसमें होती है, विद्युत अपघटनी सेल। अब ये विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखो जो पॉजिटिव होता है इसे एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड। और ये जो धातु की छड़ें हैं इनको क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, समझ गए, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोल देते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोल देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर सेल के लिए एनोड प्लस हो और कैथोड माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे कैथोड प्लस हो जाता है, कहीं पे एनोड प्लस हो जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें हमारा एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब हम विद्युत अपघटनी सेल पर अपना लेक्चर लाएंगे तो आपको वहां पे ये अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। सो मैंने आपको समझा दिया है। आप चलते हैं कि आपको अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार से लिख के आएंगे। चलो ठीक है, अब हम पता करेंगे कि ये किस प्रकार से लिख के आएंगे। चलो देखते हैं क्या लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलो अब देखते हैं कि क्या लिख के आएंगे अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटन, फिर लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे कि विद्युत अपघट्य आप जानते हैं, विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, कि कोई भी विद्युत अपघट्य है उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो अपघटन होगा उसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, छोटी सी डिफिनेशन है, आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो क्या होता है, विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन कराना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। आगे देखो क्या लिख के आएंगे, विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, विद्युत अपघटनी सेल में। और विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, ये होती है, देखो विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, यहाँ पे विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। यहाँ पे दो धातु की छड़ें पड़ी होती हैं, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड। इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों का नाम ही इलेक्ट्रोड होता है। इन तारों की मदद से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक तरफ ऑक्सीकरण होने लगता है, एक तरफ अपचयन होने लगता है। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ और आगे जब मैं विद्युत अपघटनी सेल आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन हम करेंगे। फिर आगे देखो हम क्या लिख के उदाहरण लिख के आएंगे। उदाहरण क्या होता है, देखो नंबर 1 में जो पहला उदाहरण मैं ले रहा हूँ, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। मतलब जो NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य। किस प्रकार का विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो गलित NaCl मतलब NaCl के गलीय विलयन का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है। देखो तो 2NaCl ले लिए मैंने और उसका विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो 2Na बन गया और Cl2 बन गया। सोडियम धातु बन जाएगी और क्लोरीन बन जाएगी। कैसे समझ लो। अब ये किस प्रकार से हुई होगी रिएक्शन, देखो जैसे ही हमने इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया, NaCl मिलाया होगा तो किसमें NaCl टूट गया होगा। हाँ सर, विद्युत अपघट्य टूट जाते हैं आयनों में, और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये टोटली टूट गया होगा, 100% टूट गया होगा। तो ये Na+ बना लिया होगा और Cl- बना लिया होगा जल में टूटकर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो पहले 2NaCl था, इसको जब हमने जल में डाला यहाँ पे वो समझ लेना ये जल की बात हो रही, जलीय विलयन। ठीक है, तो 2NaCl टूट गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जलीय। क्या लिख देंगे,
जलीय मतलब जलीय विलयन है, ठीक है। 2NaCl किस में टूट गया, Na+ में टूट गया और Cl- में टूट गया। फिर जब हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या हुआ, ये जो Na+ था उसने इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और Na बना लिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका क्या हो गया, अपचयन। इसी प्रकार ये क्लोरीन जो था उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। अब जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गई, क्लोरीन गैस बन गई। तो इस प्रकार से क्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन और इस सोडियम का हो गया रिडक्शन। सोडियम का हो गया अपचयन और क्लोरीन का हो गया ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे विद्युत अपघटन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या अपचयन भी लिख सकते हैं, मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। मैं और भी अभी एग्जाम्पल आपको बताता हूं, तब तक आप इसे नोट करो, फिर दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। नोट करो इसे, फिर दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो, फिर दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है और लैंग्वेज आप खुद की भी बना सकते हैं। आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो खुद से बना के वहां पे लिख पाएंगे ना, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे दूसरे न्यूमेरिकल दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। नोट करो। चलो अब हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो CuSO4 का विद्युत अपघटन, कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन। और विलयन कैसा होगा, गलित मतलब एक्वस विलयन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का जब विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है, देखो ध्यान से। जब कॉपर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ठीक है। हम उन्हें नहीं बता सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं बता सकते, जिन्हें हमें मानना ही पड़ता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें क्या, जब हम उसमें विद्युत अपघटन कराते हैं तो कॉपर आयनों का किसमें हो जाता है, कॉपर में अपचयन हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है। कॉपर में हो जाता है अपचयन, मतलब कॉपर आयनों का कॉपर में अपचयन हो जाता है। और जो वाटर है, ठीक है, वहां से जो ऑक्सीजन हमें मिलता है उसका ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो एनोड पर हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और कैथोड पर हमें क्या मिलती है, कॉपर मिलता है, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो हम क्या, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर हमें ऑक्सीजन मुक्त मिलती है, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है, उसका ऑक्सीकरण होकर, ठीक है, और कैथोड पर हमें कॉपर धात प्राप्त होती है। तो यही लिखना है, देखो। तो कॉपर सल्फेट विलयन का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो कॉपर सल्फेट किसमें किसमें टूटता है, Cu+2 में। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, CuSO4 विलयन है, जब विद्युत धारा आप प्रवाहित करोगे तो ये Cu+2 में टूटेगा और प्लस SO4- में टूट जाता है, ठीक है। SO4 के ऊपर 2- आएंगे, 2-, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टूट जाता है, ठीक है, इसी प्रकार से टूटेगा। अब क्या करेंगे, तो ये विलयन में उपस्थित होंगे Cu+2 SO4 आयन। अब हमने क्या दिया, धातु की 2 राडें डाल दी उसमें इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड हम हमेशा ऐसे डालते हैं जो क्रिया ना करें, ठीक है। जो मान लो तुमने विद्युत अपघटन भरा है और ऐसे इलेक्ट्रोड डाल दिए जो क्रिया करने लगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो विद्युत अपघटन नहीं हो पाएगा। अक्रिय इलेक्ट्रोड डालते हैं, कैसे इलेक्ट्रोड डालते हैं, अक्रिय, मतलब जो विलयन भरा है वो इलेक्ट्रोड उस विलयन से क्रिया ना करें, वो इलेक्ट्रोड केवल ये काम करें कि उस तक विद्युत धारा पहुंचाएं, इसलिए उन्हें बोलते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, अक्रिय या इनर्ट या इनेक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में Cu+2 SO4 आयन मस्त होके टहल रहे होंगे विलयन में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उन छड़ों की हेल्प से, तो क्या होने लगा, ये जो Cu+2 आयन है, ये जो हमने छड़े डाली है उनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये Cu में बदल जाएगा, कॉपर धातु में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 थी, यहाँ 0 कम हो गई, तो इसका अपचयन हो गया। और अपचयन की क्रिया कहाँ होती है, विद्युत अपघटन पर, कैथोड पर होती है। किस पर, कैथोड पर। मैंने आपको बताया जो माइनस वाला सिरा होता है विद्युत अपघटन का वो होता है कैथोड। इसी प्रकार हमारे पास वाटर भी, अब सर कहोगे यहाँ वाटर कहाँ से आ गया, तो वाटर जलीय विलयन है ना, विद्युत अपघटन का कैसा विलयन है, जलीय मतलब उसमें पानी में विद्युत अपघट्य मिला है ना, किसमें, वाटर में विद्युत अपघट्य मिला है, तो वहां पे वाटर तो हो गए। तो 2H2O, अब ये वाटर भी टूट जाएगा, ठीक है। वहां सर आप कहेंगे NaCl में तो Na और Cl टूटा था, तो Cl से क्लोरीन बनी थी। तो मैंने आपको बताया हर चीज एक्सपेरिमेंटली ऐसी देखी गई है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो एनोड पर होती है वो ऑक्सीजन यहाँ पे मुक्त होती है। तो किस प्रकार से जो वाटर उपस्थित होगा वो वाटर हमारा टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, ऑक्सीजन में, और यहाँ पे 4H+ और हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। किस प्रकार से, देखो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर
1 होती है, कितना माइनस की 2 होती है। तो यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो हाँ मुक्त अवस्था में है तो 0, कितनी है 0। तो यहाँ पे -2 थी, यहाँ 0, -2 से बढ़ी है ना तभी तो 0 हुई। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब जो ऑक्सीजन था वहां पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कहाँ होती है विद्युत अपघटनीय शेल में होती है। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पर होती है, हाँ सर एनोड पर होती है। तो इस प्रकार से कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट उदाहरण की जो है केसीएल का विद्युत अपघटन। तो केसीएल का विद्युत अपघटन बहुत ही ईजी है, जिस प्रकार से हमने NaCl का किया था उसी प्रकार से कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल ऑफ KCl और यहाँ पे डालेंगे विद्युत, वही लिखेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो इसमें हम डबल हेडेड एरो लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हमें बना के दे देगा 2K प्लस और 2Cl माइनस। अब वही काम होगा, ये क्या करेगा, ये 2 जो K प्लस है, ये जो K प्लस है एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये किस में बदल जाएगा, K मतलब पोटेशियम धातु में बदल जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन सर। क्या हो गया, रिडक्शन मतलब अपचयन हो गया। ठीक है, और अपचयन कहाँ पे होता है विद्युत अपघटनीय शेल में, हाँ सर कैथोड पर होता है। कहाँ पे होता है, कैथोड पर। और कैथोड क्या होता है, जो वो डंडे पड़े होते हैं धातु की राडें, उनमें से जो माइनस वाला सिरा होता है उसी को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, इसी प्रकार ये जो Cl-2 आयन थे ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देंगे तो क्या बना लेंगे Cl2, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये बन गई क्लोरीन गैस। तो यहाँ देखो Cl की -1 थी, यहाँ 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और विद्युत अपघटनीय शेल में ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होती है, हाँ सर ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पर होता है, मतलब प्लस वाले सिरे पे। तो ये हो जाएगा हमारा एनोड पर। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब भी विद्युत अपघटन आए बोर्ड एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप NaCl वाला एक एग्जाम्पल लिख के आ जाएं। अगर वो स्पेशली बात करें तो आप CuSO4 वाला भी लिख के आ सकते हैं, वरना एक ही वो एग्जाम्पल पूछेगा, आप NaCl वाला आराम से लिख सकते हैं, KCl या कोई भी इसमें से लिख सकते हैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत अपघटन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या होता है। तब तक आप इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नोट करो, इसे नोट करो, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन। तो जब हम H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो कैसा होना चाहिए, तनु का मतलब तो आप लोग जानते हैं, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और H2SO4 की मात्रा कम होगी। जो पतला विलयन होता है उसी को हम बोलते हैं तनु विलयन। ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो जो तनु H2SO4 का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जब हम तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें कैथोड पर तो हाइड्रोजन मिलती है। कैथोड पर क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन अपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। और एनोड पर हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम तनु H2SO4 की बात करें तो मान लो H2SO4 ये विलयन था हमारे पास, ये जब टूटेगा तो हमें क्या देगा, हाँ सर ये देगा 2H+ आयन प्लस HSO4 के ऊपर 1 आयन, या ये हमको ये इस प्रकार से भी दे सकता है, SO4 के ऊपर 2- और 2H+। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें देगा, हाँ सर ये ही देगा। ठीक है, इसमें टूटेगा। अब ये क्या H+ आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, वो जो धातु की छड़ें पड़ी है वहां से। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये तो हो गया न्यूट्रल, मतलब इसका हो गया अपचयन किसमें, H2 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर H की कितनी थी, प्लस का 1, यहाँ पे 0। तब जब ऑक्सीडेशन नंबर घटती है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अपचयन की क्रिया कहाँ पे होती है विद्युत अपघटनीय शेल में, हाँ कैथोड अभिक्रिया पर। और मैं बार मैं विद्युत अपघटनीय शेल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो विद्युत अपघटन होता है वो कहाँ होता है, विद्युत अपघटनीय शेल में। ये आपको लिखा चुका हूँ और अच्छे से बता भी चुका हूँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका तो अपचयन हो गया H2 में, हाइड्रोजन में, और कहाँ पे हुआ, कैथोड पर। और कैथोड कौन सा होता है विद्युत अपघटनीय शेल में, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जिस इलेक्ट्रोड से हम नेगेटिव वायर जोड़ते हैं। ठीक है, एनोड अभिक्रिया क्या होगी, जो ऑक्सीजन था, जो वाटर है होगा उसमें, वो ऑक्सीजन में और 4H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाए, ये ऑक्सीजन बन गई। यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो -2 और यहाँ पे 0, -2 से बढ़कर 0 हो रही है, मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लो, ये है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ, फिर चलते हैं इसके अनुप्रयोग पर कि आखिर ये विद्युत अपघटन पढ़ क्यों रहे, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, इसकी वजह से कोई हमें फायदा भी है या बेमतलब में हम इसको पढ़ रहे हैं बिना कोई मतलब के।
ठीक है। तो बिना मतलब के कुछ होता ही नहीं है ना, तो इसी प्रकार से क्या होगा, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में, ये सब बातों पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिख के आना है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अपघटन होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और विद्युत अपघटन जैसे NaCl का विद्युत अपघटन करने पर उदाहरण में लिखेंगे, और जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, विद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है। और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, हमेशा अपचयन होगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण में कोई उदाहरण लिख सकते हैं, NaCl का लिख देंगे, तो NaCl में क्या होता है, कैथोड पर क्या होगा, हमारा Na+ आयन Na में अपचयित हो जाएंगे, और एनोड पर जो क्लोरीन गैस हो जाए, जो Cl- आयन है, क्लोराइड आयन, वो क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल आपको 3-4 लिखा दिए, आप कोई भी वहां पे 1 या 2 एग्जाम्पल देके आ सकते हैं। आप लोग इसे भी नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं इसके उपयोग पर, इसके अनुप्रयोग पर, जो विद्युत अपघटन के क्या क्या अनुप्रयोग हैं और कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। हम विद्युत अपघटन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है, और किस प्रकार से ये वर्क करती है, और किस प्रकार से ये किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग की, मतलब इसका मतलब क्या है, विद्युत अपघटन का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब बातों पर अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब इसका उपयोग, ठीक है। तो विद्युत अपघटन का मेन जो अनुप्रयोग होता है वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसे बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। तो इसका मुख्य अनुप्रयोग विद्युत लेपन होता है। आप किस प्रकार से लिख के आएंगे, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, फिर लिखेंगे इसका मुख्य अनुप्रयोग विद्युत लेपन होता है। और ये जो विद्युत लेपन होता है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विद्युत लेपन की क्रिया को समझाइए, विद्युत लेपन क्या होता है। तो विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत अपघटन का ही एक अनुप्रयोग होता है। और ये होता क्या है समझते हैं। देखो, जो विद्युत लेपन होता है, मान लो कोई भी हमारे पास धातु है, जैसे मान लो लोहे की धातु है, ठीक है। तो लोहे की धातु में जानते हैं हम मूर्छा बहुत जल्दी लगने लगता है, मतलब मूर्छा लगने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण, संक्षारण तो बोलते हैं। तो लोहे की धातु का क्षय होने लगता है, तो क्या करते हैं हम, लोहे के धातु पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लोहे की धातु पर टिन की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसका संक्षारण नहीं होता। तो यही कहलाता है विद्युत लेपन। समझ गए विद्युत लेपन क्या होता है, किसी धातु की छड़ पर किसी अन्य धातु की पतली परत को चढ़ा देना विद्युत लेपन कहलाता है। लेकिन विद्युत लेपन में आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ज्यादा सक्रिय धातु होगी उस पर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये हो गए ब्रॉन्ज हो गए, पीतल हो गए, इन पर क्या होता है, सोने की, चांदी की आदि का पानी चढ़ा दिया जाता है, बोलते हैं ना पानी चढ़ा है, ठीक है। इन पर धातुएं चढ़ा दी जाती हैं। कहीं ऐसा होता है कि सोने के ऊपर पर तांबा चढ़ा दिया गया होता है, नहीं चढ़ा दिया जाता। क्यों, क्योंकि सोना जो होता है वो बहुत ही कम सक्रिय होता है। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी से सोना निकलता है तो वो मुक्त अवस्था में निकलता होता है, सोने के अयस्क नहीं होते, ठीक है। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव, ये नहीं कह सकते कि नॉन रिएक्टिव होता है, लेकिन बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसलिए सोना क्या हमें मुक्त अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सोने को चढ़ा देते हैं किसी धातु के ऊपर, सोने के ऊपर कोई धातु नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, हमेशा ज्यादा सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु का विद्युत लेपन करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोहे का जब विद्युत लेपन करते हैं तो उस पर टिन चढ़ा देते हैं, टिन, यसियन, टिन, रांगा। क्यों चढ़ा देते हैं, क्योंकि टिन जो होता है वो कम सक्रिय होता है और जो लोहा होता है वो अधिक सक्रिय होता है। जब हम लोहे पर टिन धातु की परत चढ़ा देते हैं तो लोहे का संक्षारण नहीं होता है, लोहे पर मूर्छा नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आई हो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत लेपन होता क्या है, ठीक है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो किस प्रकार से लिख के आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे विद्युत लेपन और लिखेंगे किसी धातु की छड़ को संक्षारण से बचाने के लिए हम उस धातु पर किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं। इस घटना को विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। किसी दूसरी धातु पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ा देना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन। लेकिन कंडीशन क्या है विद्युत लेपन के लिए, वो आपको याद रखनी है कि ज्यादा सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु की ही परत चढ़ाई जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु के पतली परत चढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉपर, लोहा तथा पीतल की धातुओं को आकर्षक, ठीक है, कोई जरूरी नहीं संक्षारण से ही बचाना, ठीक है, संक्षारण से तो बचाने के लिए चढ़ाते हैं पतली पर, तो संक्षारण से बचाने के लिए तो लोहे पर हम पेंट भी कर देते हैं कि हाँ पेंट कर दो तो क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा। लेकिन जो इसका मेन रीजन एक ये भी होता है कि संक्षारण से तो ये बचाएगा ही बचाएगा, साथ में ये वस्तुओं को खूबसूरत बना देता है, आकर्षक बना देता है। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, अगर मैं उस पर लोहे का पानी चढ़ा दूं, मतलब लोहे की इलेक्ट्रोप्लाटिंग कर दूं, विद्युत लेपन कर दूं, तो देखने में वो भी सुंदर लगने लगता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है विद्युत लेपन का, वो होता है धातुओं को आकर्षक दिखाने में और साथ ही साथ में संक्षारण से बचाने में भी। तो यही पॉइंट लिखा है, कॉपर, लोहा तथा पीतल की वस्तुओं को आकर्षक तथा संक्षारण से बचाने के लिए इन पर सिल्वर, गोल्ड, निकिल आदि धातुओं का विद्युत लेपन कर देते हैं। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण जो लोहे पर होता है, लोहे पर हमेशा हम क्या करते हैं, ज्यादातर टिन धातु का विद्युत लेपन कर देते हैं। तो लिखा है लोहे पर टिन धातु का विद्युत लेपन मुख्यतः किया जाता है, मतलब मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे से कम सक्रिय होता है। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ज्यादा सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु का ही विद्युत लेपन किया जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो आप इसे अच्छे से नोट करो। फिर हम आगे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो विद्युत लेपन होता है ये किस प्रकार से किया जाता है। अगर हमें विद्युत लेपन करना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और हम किस प्रकार से करेंगे, इसे और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम विद्युत लेपन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत लेपन हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम विद्युत लेपन के एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, जो कि है सिल्वर धातु का विद्युत लेपन करना। ठीक है, तो सिल्वर धातु का विद्युत लेपन करना। ठीक है, तो कोई अगर मान लो हमारे पास धातु है, लोहा है, कोई भी धातु है, अगर उस पर हमें सिल्वर की परत चढ़ाना है तो हम किस प्रकार से चढ़ाएंगे, ये हमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो ये मत आप कंफ्यूजन में रहना कि ये लिखा है सिल्वर धातु का विद्युत लेपन करना कि हाँ सिल्वर पर परत चढ़ाई जाएगी, ये ऐसा मतलब नहीं है। सिल्वर धातु का विद्युत लेपन करने का मतलब है कि सिल्वर की परत चढ़ानी है किसी भी धातु पर, तो हम किस प्रकार से चढ़ाते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो देखो। हमें एक कांच के बर्तन की जरूरत पड़ेगी, किसके, कांच के बर्तन की जरूरत पड़ेगी। और जब हम सिल्वर के धातु का विद्युत लेपन करेंगे तो हमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड के विद्युत अपघट्य की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस कांच के बर्तन में हम क्या भर देंगे, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड का विलयन भर देंगे इस कांच के बर्तन में, जो ये भरा हुआ है। ठीक है, भर देंगे। अब क्या करेंगे, जिस धातु पर हमें क्या करना है, लेपन करना है, मान लो लोहे के ऊपर सिल्वर चढ़ानी है, तो उन धातु की छड़ों को हम क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये वो धातु की छड़ें पड़ी हैं जिन पर हमें विद्युत परत चढ़ानी है, जिन पर क्या करनी है, परत चढ़ानी है, तो उन धातु की छड़ों को हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या लेना है, हमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड का विलयन एक कांच के बर्तन में ले लेना है। फिर उसमें वे धातु की छड़ें डालनी है जिन पर हमें परत चढ़वानी है। ठीक है, जिन पर परत हमें चढ़ानी है वो उसमें लटका देंगे। ये दोनों धातु की छड़ें मैंने क्या की, इसमें लटका दी। एक को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देंगे, एक को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या होने लगा, ये इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा है। ठीक है, और अब क्या होने लगेगा, जब हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब इसमें क्या होने लगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या होने लगता है, हाँ अभी पढ़ा है, विद्युत अपघटन। और जब विद्युत अपघटन होता है तो एक एनोड पर अभिक्रिया होती है, एक कैथोड पर। एनोड कौन सा होता है, प्लस वाला, और कैथोड कौन सा होता है, माइनस वाला। एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीकरण होता था, कैथोड पर क्या होता था, अपचयन होता था। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो क्या होने लगा, यहाँ पे देखो ये AgNO3 आयन है, मतलब इसमें Ag प्लस और NO3 माइनस आयन टूटेगा ये इसके अंदर। ठीक है, वो उससे हमें मतलब नहीं, तो Ag प्लस आयन होंगे इसके अंदर, इतना याद रखो। कौन से आयन होंगे, Ag प्लस आयन होंगे और NO3 आयन होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखो कैथोड पर क्या होगा, जो Ag प्लस आयन होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि विद्युत अपघट्य का विलयन है, तो इसमें Ag प्लस आयन होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहे होंगे, Ag बना लेंगे। मतलब Ag प्लस का Ag में क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। ठीक है, और एनोड पर क्या होगा, Ag जो है वो Ag प्लस में बदल जाएगा, मतलब Ag एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और Ag प्लस में फिर बदल जाएगा। आप समझो मेरी बात, तो सर कहोगे इसमें
ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो गया, इसमें परत कहाँ चढ़ी तो समझो कैसे। देखो अब ये जो Ag+ आयन है, ठीक है, क्या है, जो Ag+ आयन है, Ag+ आयन है मतलब इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर भागता है, नेगेटिव की तरफ। तो इसमें जो Ag+ आयन होंगे वो किधर, ये जो कैथोड है नेगेटिव, इस पर चढ़ने लगेंगे। तो ये Ag+ आयन इस वाली परत पर चढ़ने लगेंगे, Ag+ आयन इस वाली परत पर चढ़ने लगेंगे। तो इस पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, Ag की एक लेयर कटती चली जाएगी। आप कहोगे सर इस पर क्या होगा, तो इस पर क्या होगा, इस पर देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, Ag बनते जाएगा, और जितना ज्यादा Ag बनेगा उतना ज्यादा मतलब Ag+ आयन बनेंगे, और जितने ज्यादा Ag+ आयन बनेंगे उतनी ही धातु की छड़ पर क्या हो जाएगी, Ag+ आयन चढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, जो धातु की छड़ होगी हमारी, उस पर विद्युत लेपन हो जाएगा किसका, Ag का, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत लेपन किया जाता है। तो आप यहाँ पे चित्र में लिख लेंगे कि विद्युत लेपन किसका ये हो रहा है, सिल्वर का विद्युत लेपन। और यहाँ पे आप कोई भी धातु डाल सकते हैं, जिस धातु का हमें विद्युत लेपन करना होगा, मतलब जिसकी छड़ पर हमें विद्युत लेपन कराना होगा उस धातु की छड़ को इसमें डाल देंगे। तो ये हो गया सिल्वर का विद्युत लेपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बता दिया वो पीछे लिख के आना है। विद्युत लेपन क्या होता था वो भी मैंने आपको बता दिया कि किसी ज्यादा सक्रिय धातु पर किसी कम सक्रिय धातु का विद्युत लेपन करने पर परत चढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार से किया जाता है वो मैंने बता दिया। चित्र का नाम आप जरूर लिख के आएंगे, सिल्वर का विद्युत लेपन। जिस धातु पर चढ़ानी होगी परत उसको इसमें डाल देंगे और क्या करेंगे, इनकी सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये जो Ag+ आयन है वो माइनस की तरफ क्या होने लगेंगे, मूव होने लगेंगे। किधर मूव होने लगेंगे, माइनस की तरफ मूव होने लगेंगे, मतलब Ag+ आयन इस धातु की परत पर चढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो धातु की छड़ होगी हमारी क्या हो जाएगी, उसका विद्युत लेपन हो जाएगा, मतलब उसमें सिल्वर हो जाएगा, उसमें सिल्वर की परत एक चढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से सिल्वर का विद्युत लेपन किया जाता है। ये बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि जो सिल्वर का जब भी हम विद्युत लेपन करेंगे तो विद्युत अपघट्य में हमें क्या लेना है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड लेना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये होता है सिल्वर धातु का विद्युत लेपन। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ थोड़ी पिछली बातें, और फिर क्या करते हैं इसी के साथ वीडियो को ओवर करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराता हूँ एक बार। तो विद्युत अपघटन क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपघटन होने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन के कारण दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। और जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वो किस सेल में होती है, वो हमारी होती है किस सेल में, बताएंगे आप लोग किसमें होती है, विद्युत अपघटनी सेल में। और विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब मैं पढ़ाऊंगा विद्युत अपघटनी सेल तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल आखिर में होती क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो विद्युत अपघटन होते हैं उसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं, उसके कुछ प्रयोग होते हैं। और जो मेन प्रयोग था उसका वो क्या था, हमारा विद्युत लेपन। और विद्युत लेपन होता क्या है, किसी अधिक सक्रिय धातु पर किसी कम सक्रिय धातु की परत को चढ़ा देना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन की वजह से हमें दो फायदे होते हैं, धातुओं में मोर्चा नहीं लगता है, संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, धातुएं हमें अच्छी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। जैसे मान लो पीतल की धातु थी, उस पर हमने क्या कर दिया, सोना चढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सोने की तरह हमें बहुत अच्छी लगने लगेगी, सुंदर लगने लगेगी। और पीतल का क्या होगा, हमारा संक्षारण भी होने से बच जाएगा। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं, किससे, विद्युत अपघटन के कारण हमारा जो विद्युत लेपन है उसके कारण हमें क्या होता है, फायदा होता है। आप कहोगे सर विद्युत लेपन है, विद्युत अपघटन कहाँ से आएगा, क्योंकि जो विद्युत लेपन हो किसकी वजह से रहा है, विद्युत अपघटन की ही वजह से तो है। अगर विद्युत अपघटन ही नहीं होगा तो ये ना तो क्रिया होगी, ना तो ये Ag+ आयन इस धातु के छड़ पर चढ़ेंगे और ना ही उस पर उसकी परत चढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग किसके हैं, सब विद्युत अपघटन के। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से इसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लो और ये अच्छे से चित्र बना लो, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार। जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन तक इस वीडियो को अच्छे से पहुंचा दो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।